अब आपको हम दिखाने वाले हैं धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट। ये है भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात का प्रवेश द्वार। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है धुआंधार जलप्रपात। यहाँ प्रवेश द्वार के अंदर ही पार्किंग है। पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं और यहाँ चाय नाश्ता भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ पर हम हमारे देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला के समीप भेड़ाघाट में है। ये नर्मदा का नदी है, नर्मदा जो कि हमारे अमरकंटक से उद्गम स्थल है और यहाँ तक अभी तक पहुँची है। और यहाँ को भेड़ाघाट जलप्रपात बोला जाता है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम कल बिलासपुर से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नदी है 50 फीट नीचे खाई पे गिरती है, तो वहाँ से धुआं जो पानी की बूंदें हैं बौछार के बीच में ऊपर आती है, इसलिए इसे वो धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हैं जबलपुर, बाई रोड आ सकते हैं या फ्लाइट के माध्यम से भी जबलपुर तक आ सकते हैं। जबलपुर से यहाँ आने के लिए आपको ऑटो, बस या कार की सुविधा मिल सकती है और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। तो हम कल रात को निकले थे बिलासपुर से करीब 10 बजे के आसपास और सुबह 5 बजे हम पहुँच गए थे। तो सुबह होने के इंतज़ार करते रहे और कार में ही सोए रहे, क्योंकि पार्किंग स्थल पर हम रुके हुए थे। तो जैसे ही सवेरे हुआ है और रात भर बारिश हुई है, तो अभी भी हम यहाँ आए हुए हैं तो बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो यहाँ आकर हम इस नदी में स्नान किए हैं और यहाँ एक 64 देवी योगिनी का मंदिर भी है ऊपर में, और वहाँ जाने के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसका तार दिख रहा है। वहाँ जाने के लिए आपको 100 रुपये का किराया लगेगा और यहाँ बोट की भी सुविधा है, जिसमें आप बोट के माध्यम से नीचे नदी खाई में आप नज़ारा देख सकते हैं। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये जलप्रपात कैसा है, नीचे धारा कैसा बह रहा है, हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं। बट ये है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में। ये हमारे देश के हृदय में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये है संगमरमर की चट्टानें, जिससे मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान बनाए जाते हैं। ये है संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती है। ये काफ़ी लंबा नदी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ये भेड़ाघाट। और ये धुआंधार बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से धुआं और पानी का जो ओस फुवारा बनकर ऊपर उठती है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। शानदार नज़ारा, पिकनिक स्पॉट यहाँ पर हर महीने यहाँ पर मेला लगा रहता है। काफ़ी मनमोहक दृश्य है। यहाँ परिवार के साथ आइए। और यहाँ रोपवे की भी सुविधा है, जो आप देख रहे हैं। इस ओर से आपको इस पहाड़ पर आने के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। और इस नदी पर आगे बोटिंग भी होती है, बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ आगे पर कहीं पे है इसका बोटिंग का पॉइंट, आप यहाँ आकर पिकनिक स्पॉट का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर इस पहाड़ के ऊपर में स्थित है, 64 योगिनी मंदिर। काफ़ी सुंदर जगह है। बरसात के दिनों में और ये लबालब भरे रहती है। अभी बरसात ख़त्म होने का सीज़न आ चुका है, ठंड का समय है और आज बारिश हो रही है, क्योंकि इसलिए थोड़ा पर्यटक कम है। यहाँ 12 महीना पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यह जबलपुर के समीप है, 30 किलोमीटर। नर्मदा मैया में हम स्नान किए थे, इसमें काफ़ी ठंडा जल है। यहाँ पर को ही बोला जाता है धुआंधार जलप्रपात। आप देख रहे हैं कि जल जैसे ही गिर रहा है ऊपर से, पानी सफ़ेद पानी, साफ पानी, निर्मल पानी, जो एकदम शुद्ध जल है नर्मदा। तो यहाँ से जैसे ही पानी वहाँ से ऊंचाइयों से गिरता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो धुएं के कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और ये संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती है। और यहाँ से ये रोपवे है, रोपवे से आप और यहाँ इस शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। रोपवे के ऊपर से ज़बरदस्त नज़ारा दिखता है इसका। रोपवे का किराया एक तरफ का 100 रुपये है और दोनों तरफ आने और जाने का 145 रुपये किराया है। आज बरसात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक पाएंगे।
और बोटिंग का भी मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद आपको बोटिंग का, जहाँ पर बोटिंग का वो जगह है, वहाँ से इधर बोटिंग में घुमाते हुए नज़दीक लेके आते हैं, तो नज़ारा कुछ और ही मज़ेदार होता है। भेड़ाघाट जलप्रपात विश्व धरोहर का एक हिस्सा है। भेड़ाघाट जलप्रपात सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसे देखने के लिए लोग भारत से नहीं, पूरी दुनिया से या अलग अलग देशों से आते हैं। इस पर्यटन स्थल को 20 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। बरसात के मौसम में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ का वातावरण कुछ और ही अलग होता है। और हम आए थे तो बरसात हो ही रहा था। ये भेड़ाघाट जलप्रपात जो है जबलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम वापस जबलपुर की ओर जा रहे हैं। जबलपुर से हमें वापस बिलासपुर के लिए जाना है। ये जबलपुर शहर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जबलपुर से हम लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए जाएंगे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमारा होम टाउन है और हम बिलासपुर के रहने वाले हैं। कल रात को आए थे और वापसी जा रहे हैं। आज रात को 2 दिनों में हमारा यह सफ़र पूरा हो गया है। और वापस जाने के समय आप देखिए कितना धुंध है, पूरा धुंध छाया हुआ है। अचानक बारिश हो गया है पिछले 2 दिनों से, इस कारण पूरे कोहरे ही कोहरे छाए हुए हैं। पूरा बिलासपुर से जबलपुर तक जाते हुए पूरे रास्ते हमको कोहरा मिला है। और जो हमारे जो समय है उसमें जाने में अतिरिक्त समय लगा हमें।